आज के जो टॉपिक है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन स्कीम, जिसको हम लोग बोलते हैं सेतु। ठीक है, सेतु स्कीम क्या होती है आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज सेतु। तो आप इसको कैसे बताओगे, तो यहाँ पे हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे इसके बारे में, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा इसके रिगार्डिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये टॉपिक अगर आपसे इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको इजिली आंसर कर पाओ। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि है क्या ये। The Setu scheme was started as a mechanism to support startup business concerns and self-employment ventures in the arena of technology। मतलब टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो न्यू स्टार्टअप्स बिजनेस हैं, या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स हैं, या जो ज्वाइंट वेंचर्स जिस तरह से होते हैं, तो वैसे ही जो न्यू वेंचर्स या फिर स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट जो होने के यहाँ पे स्टार्ट उनको सपोर्ट करने के लिए जो है इसको लाया गया, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। राइट, तो यहाँ पे क्या है कि इट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर इंडिविजुअल्स। इट encourages द प्रॉपर यूज ऑफ वंस टैलेंट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंटली। मतलब ये एक तरह से एक एडिक्वेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा हर एक इंडिविजुअल को, जिससे कि वे अपने स्टार्टअप्स को बेहतर कर सके, स्टार्टअप को और बड़ा बना सके, अपने वेंचर्स को बड़ा बना सकें, और अपने टैलेंट का यूज करते हुए एक तरह से अपने जो गोल्स हैं प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को लेकर के वो अचीव कर सकें। राइट, तो यहाँ पे आप सिंपल बता सकते हो दोस्तों कि सेतु क्या है, एक तरह की स्कीम है, एक तरह का ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक तरह से स्कीम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो स्टार्टअप बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उनको बूस्ट करने के लिए एक तरह की स्कीम। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBA CIO टियर 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो। राइट, साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं, जिनको आप एक्सेस कर पाओगे। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है, और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है। राइट, तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को इनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10। राइट फ्रेंड्स, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स समझ लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं, ताकि आप समझ पाओ, उसके हिसाब से फिर आप आंसर भी कर पाओगे बढ़िया से। राइट, जैसे कि द स्कीम फोकसेज ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरियाज। मतलब ये जो स्कीम है किस पर फोकस्ड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरियाज है, टेक्नोलॉजी पर फेस पूरी तरह से बेस्ड है। राइट, द मेन एम ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड एटलीस्ट 1 लाख जॉब वाया स्टार्टअप्स। अब देखो इसका जो टारगेट रखा गया है, जो एम रखा गया है इस स्कीम का, वो कम से कम 1 लाख जॉब्स इसके थ्रू डेवलप हों स्टार्टअप के फील्ड में। राइट, अब स्टार्टअप के फील्ड में 1 लाख जॉब डेवलप होगी तो उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट, हमारी इकोनॉमी पे भी, और साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उस पर भी कमी आएगी। राइट, तो यहाँ पे एक तरह से जो आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है न्यू स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए ही इस स्कीम को लाया गया। राइट, इसके अलावा देखो द स्कीम वॉज लॉन्च बाय द नीति आयोग एंड इनिशियली 1,000 crore इज बीइंग सेट अप टूवर्ड्स द स्कीम टू इनहेंस स्किल डेवलपमेंट। राइट, मतलब अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसको लॉन्च किसने किया, तो इसको लॉन्च किया नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग जो हमारी प्लानिंग एक कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने। राइट, तो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है, और इनिशियली 1,000 करोड़ जो है इसके इस स्कीम के लिए लगाए भी गए हैं, इन्वेस्ट किए गए एक तरह से, ताकि जो स्किल डेवलपमेंट है उसको इन्हेंस किया जा सके। राइट, द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड सेटिंग अप इनकल incubation center will improve the ease of doing business and facilitate startup ecosystem। अब देखो इम्प्रूवमेंट अगर जैसे जैसे होगा स्किल डेवलपमेंट में, साथ ही साथ इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है वो डेवलप होंगे, तो उससे क्या होगा कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें भी यहाँ पे काफ़ी फायदा होगा। राइट, तो एक तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है हमारी इकोनॉमी के लिए भी और हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए।
इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, राइट। इसके अलावा आप कह सकते हो, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन द कंट्री बाय एक्सटेंडिंग वेरियस सर्विसेज एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इससे रिड्यूस होगा, साथ ही साथ जो है नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो है हमारी कंट्री में वो भी इंक्रीज होंगे और अलग अलग सेक्टर्स में इंक्रीज होंगे, तो उसका भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा हमारे जीडीपी पे, राइट। तो ओवरऑल आप यहाँ पे इसके बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके हो और आप बता सकते हो उसके बारे में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सेतु, देन यू कैन इजीली एक्सप्लेन अबाउट इट, राइट। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? ठीक है, बेनिफिट, कुछ बेनिफिट होंगे तभी तो इसको लॉन्च किया गया। तो बेनिफिट आप यहाँ पर बता सकते हो कि वर्क फ्रॉम होम इसके अंतर्गत है कि आप घर बैठे काम कर सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स इंक्रीज वर्किंग फ्रॉम होम। ठीक है, दिस हैज प्रूवन टू बी बेनिफिशियल फॉर टाइम मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग अ वर्क प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम मतलब ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं आप कहीं पर भी मतलब उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं आपके पास ऑफिस ही हो तभी आप कर पाओगे, आप अपने घर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए एक तरह से टाइम मैनेजमेंट और वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना एक तरह से आसान हो जाता है इस फील्ड में, राइट। वर्किंग एज वेल एज टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन एट द सेम टाइम इज पॉसिबल इन अ बेटर वे इन दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक तरह से वर्क फ्रॉम होम का भी लॉजिक यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इसमें ये भी एक तरह से ये इसके बेनिफिट हो जाएंगे। इसके अलावा रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा। ठीक है, अब जैसे कि आने जाने में जब ऑफिस जाते हो तो आने जाने का खर्चा होता है और भी कई तरह की, जैसे यहाँ पे जो स्टार्टअप्स होते हैं एक तरह से सेल्फ मेड स्टार्टअप्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको सैलरी वगैरह नहीं देनी पड़ती इम्प्लॉयज़ को, तो इम्प्लॉयज़ की सैलरी बच जाती है। इस तरह से एक्सपेंडिचर जो हो जाते हैं कम हो जाते हैं, राइट। वन ऑफ द मेजर एक्सपेंडिचर इन बिजनेस आउटकम्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज टू बी पेड, यानी सबसे बड़ा जो एक तरह से एक्सपेंडिचर है बिजनेस में वो यही है सैलरी का, कि सैलरी जो पे करनी होती है, राइट। इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट द रिक्वायरमेंट फॉर पेइंग सैलरीज इज इजीली इरेडिकेटेड। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपको सैलरी नहीं पे करनी होती, राइट। बिसाइड्स इट सेव एक्सपेंसेस इनकर्ड व्हाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम वर्क। इसके अलावा आपके जो एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, वो भी खर्च नहीं होते, वो भी एक तरह से बच जाते हैं। ना तो आपको कहीं जाना होता है और ना वहाँ से आना होता है, राइट। तो एक तरह से रिड्यूस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आपका जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसके बेनिफिट बता सकते हो। इसके अलावा मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली ग्रो होंगी जैसे जैसे न्यू स्टार्टअप्स बनेंगे, राइट। लैक ऑफ फंड फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेसेस ऑफन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ मेजर स्केल। द सेतु योजना प्रोवाइड्स फंड फॉर द स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेसेस। दिस वे इट इज रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज पॉवर्टी। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग एम्प्लॉयड होंगे, वैसे वैसे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता जाएगा, साथ ही साथ पॉवर्टी भी कम होती जाएगी, राइट। जो गरीबी है वो भी कम होती जाएगी। तो एक तरह से इस योजना के थ्रू फंड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो। और फंड्स जो होंगे वो एक तरह से बैंकों के द्वारा अदर के माध्यम से जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं एक तरह से, और लो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो यहाँ पे आप बता सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी यहाँ पे बढ़ेंगी, राइट। इसके अलावा बैलेंस इन वर्क लाइफ बैलेंस को आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अलाउज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग वंस रूटीन अलॉन्ग विद वर्क परफॉर्मेंस। ठीक है, आप वर्क परफॉर्मेंस के साथ साथ जो सेल्फ एम्प्लॉय एक तरह से आप अपने काम को भी एक तरह से मैनेज कर सकते हो। इट सर्टेनली क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। ठीक है, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो जाता है, राइट। तो इसको भी यहाँ पे आप इस तरह से बता सकते हो। इसके अलावा डिजायर्ड प्लेस एंड टाइम फॉर वर्क। ठीक है, आप कहीं पर भी काम कर सकते हो, किसी भी टाइम पे काम कर सकते हो। सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क प्लेस एंड टाइम। ठीक है, आप कहीं पे भी किसी भी वक्त काम कर सकते हो, यही सबसे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसको भी यहाँ पे आप बता सकते हो। वन कैन ईजिली चूज द प्रेफर्ड प्लेस एंड टाइम फॉर वर्किंग। ठीक है, मतलब जब भी आप फ्री हो उस टाइम पे आप वर्क कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आप इसके लिए अलग से टाइम निकालो अपने, राइट। तो आप फ्री टाइम में भी अपना जॉब या जो भी आप काम कर रहे हो उसको कर सकते हो, राइट। तो ये भी एक अच्छा यहाँ पे बेनिफिट है इसका जिसको आप बता सकते हो। अब बेनिफिट आपने समझ लिए, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो डिसएडवांटेजेस क्या है उसको भी समझ लेते हैं, उनको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज है हाई रिस्क। आप कोई भी काम आप शुरू करते हो तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो हाई रिस्क होने की वजह से ये एक बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है इसका, राइट।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट brings in the burden of responsibilities for constantly ensuring one's availability of work। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पे, क्योंकि सारा काम आपको खुद से ही करना होता है, राइट। चांसेस माइट लीड टू लैक ऑफ वर्क एंड दस लैक ऑफ इनकम। अब आप क्या होता है कि अब जब आप काम नहीं कर पाओगे, काफ़ी ज़्यादा, आप जब वर्कलोड पूरा आपके ऊपर ही होता है तो आप सही तरीके से काम नहीं कर पाते। अब आप सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे तो आपकी इनकम भी कम हो जाएगी, राइट। Under the Setu scheme, a loan is available at a cheaper rate, which, however, would increase a huge burden with the recession coming as a hindrance। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत लोन तो मिल जाएंगे अवेलेबल चीपर रेट पे, लेकिन उसकी वजह से जो बर्डन होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो एक तरह से यहाँ पे आप हाई रिस्क का फैक्टर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसको आप यहाँ पे बता सकते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेज है एक तरह से आप कह सकते हो सेतु स्कीम का, राइट। इसके अलावा स्क्रैच बेस फॉर अ स्टार्ट, इसका मतलब क्या है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयज रिक्वायर ह्यूज डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस एंड इट रिक्वायर्स इमेंस एफर्ट इन क्रिएटिंग अ बेस फॉर क्लाइंट फॉर द बिजनेस। मतलब आपके पास एक बेस होना चाहिए, तभी आप कोई भी काम कर पाओगे। अगर आपके पास बेस ही नहीं है, आपके पास कस्टमर्स ही नहीं है, आपके पास क्लाइंट्स ही नहीं है, तो आप कैसे वर्क कर पाओगे, राइट। तो इसलिए आपके पास एक बेस बनाना पड़ता है। तो शुरुआत जो है, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, कोई स्टार्टअप आप स्टार्ट करते हो, तो उस केस में आपके पास एक बेस होना चाहिए, ताकि आप आपकी इनिशियल जो एक्सपेंसेस है वो तो मीट अप हो सके, आपकी इनकम शुरू तो हो सके, राइट। तो इस वजह से स्क्रैच बेस फॉर स्टार्ट, यहाँ पे बेस बनाना नहीं होता है, तो आपको बेस बनाना पड़ता है, राइट। तो बेस बनाना ही एक बहुत बड़ा यहाँ पे काम होता है शुरुआत, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। Thus, opting for self-employment requires a start from the grassroots level, which might become tiring at times। ठीक है, मतलब जब शुरुआत से बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करते हो, तो आगे चल के हो सकता है आप उसको उतना मैनेज ना कर पाओ, या कुछ टाइम के बाद आपको ये बहुत ज़्यादा टायरिंग लगने लगे, तो आप बीच में छोड़ भी देते हो। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, तो इसको भी आप मेंशन करोगे, राइट। के अलावा लैक ऑफ फाइनेंस इन रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज में फाइनेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, तो ये एक बड़ा यहाँ पे फैक्टर बन सकता है। तो द अनएम्प्लॉयमेंट रेंज इन द रूरल एरिया ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंटली है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है रूरल एरियाज में। सेतु योजना दो बेनिफिशियल विद द फंड्स इन्वॉल्व है द मेजर कॉन ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन अर्बन एरियाज। ठीक है, मतलब जो स्टार्टअप्स है वो मोस्टली कहाँ पे है, वो स्टार्ट होते हैं, वो बेसिकली अर्बन एरियाज में ही स्टार्ट होते हैं, रूरल एरियाज में स्टार्ट हो ही नहीं पाते। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे ये भी एक तरह का यहाँ पे बता सकते हो डिसएडवांटेज है कि लैक ऑफ फाइनेंस जो है रूरल एरियाज में होने की वजह से ये उतना बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। और ज़्यादातर आपको पता है 65% अराउंड जो है पॉपुलेशन इंडिया की गाँव में ही रहती है, रूरल एरियाज में ही रहती है। तो इस वजह से ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है, राइट। तो इसको भी यहाँ पे आप बता सकते। इसके अलावा द स्कीम इज येट टू रीच द रूरल एरियाज प्रॉपरली, दस कीपिंग अ मेजर परसेंटेज ऑफ द अनएम्प्लॉयड इंटैक्ट। मतलब जो अनएम्प्लॉयड, जो मेजर पार्ट, ज़्यादातर लोग जो अनएम्प्लॉयड है वो अभी के ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे, राइट। मतलब ज़्यादातर लोग जो है अनएम्प्लॉयड ही रह जाएंगे इस स्कीम के आने से। तो इसको भी आप बता सकते हो। इसके अलावा नॉन स्टॉप रनिंग कॉस्ट, जो रनिंग कॉस्ट है या आप कह सकते हो जो स्टैंडिंग कॉस्ट है, जो लगातार होनी होनी है, चाहे आप काम करो चाहे ना करो, वो तो चलती रहेगी। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आप सेल्फ मेड कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपकी जो रनिंग कॉस्ट है वो चलती रहती है। मतलब जो आपके स्टैंडिंग, जो लगातार होने वाले एक्सपेंसेस है वो चलते रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, जैसे रनिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस हैव गॉट नो रिलेशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब इसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो भी कॉस्ट होगी, अगर आपका लॉस हो रहा है तो भी वो कॉस्ट आनी आनी है। ठीक है, वॉट एवर बी द आउटपुट वन कैन नेवर डिनाई पेइंग द कॉस्ट ऑफ रनिंग। ठीक है, आपका आउटपुट कुछ भी हो, आपको ये एक्सपेंसेस पे करने ही करने हैं, राइट, इन द बिजनेस। इन सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस इनिशियली दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में शुरुआत में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब रनिंग कॉस्ट होती कौन कौन सी है, जैसे आपने रेंट रेंट पे कर रहे हो, कहीं पर आप रूम लोगे या फिर कहीं पे कोई स्पेस लोगे जहाँ पे आप अपना स्टार्टअप शुरू करोगे, तो उसका रेंट देना है। इंटरेस्ट को जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट पे करना है। इंश्योरेंस आपको पे करना पड़ेगा। अदर नेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है वो सारे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनको आप स्टॉप नहीं कर सकते, इनको रोक नहीं सकते जब तक आप बिजनेस चला रहे हो, राइट। तो बिजनेस का आउटकम क्या आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
लेकिन जो रनिंग को नॉन स्टॉप रनिंग कॉस्ट है वो चलती रहेंगी। जो रनिंग कॉस्ट है वो तो रेगुलर चलेंगे, उसका आपको पेमेंट करना ही करना है, राइट। तो यहाँ पे एक ये भी बड़ा फैक्टर बन जाता है, तो इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद आता है फ्यूअर बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज। ठीक है, अब एम्प्लॉयज के लिए कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो क्या है, वो एम्प्लॉयज नहीं होंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज तो खुद ही जॉब कर रहे हैं, तो वो खुद से नया स्टार्टअप क्यों स्टार्ट करेंगे। अगर वो करते भी हैं तो उनको फिर एम्प्लॉय अपना वो बेसिकली जॉब छोड़नी पड़ेगी, तब वो स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, राइट। तो एम्प्लॉयज को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। So self-employment is certainly not an option for people desiring direct monetary and non-monetary benefits. Employee benefits are at the least under this. ठीक है, एम्प्लॉयज को यहाँ पे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज है, राइट, जिसको आप बता सकते हो। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।